हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी बड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी बहुत सारे स्टॉक्स में। इंडसइंड बैंक की बात करने जाए तो आज 26% तक इंट्राडे में आपको क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। सी यहां पे आप फोकस कर सकते हैं, इंडसइंड बैंक का स्टॉक 26-27% तक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एक टाइम पे बंदा 1500 का हाई मारा था, आज ही आधा हो चुका है। ठीक है, और देखो ये स्टॉक अभी एफ एंड बैंड में आने वाला है, हो सकता है कल पुल बैक आ जाए, लेकिन लेकिन क्या चल रहा है वो अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 1500 करोड़ का डेरिवेटिव लॉस हुआ है कंपनी के अंदर, थोड़ा बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस के बिग अपग्रेड्स आए हैं, वो भी आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे पॉजिटिव साइड से। पेटीएम यहां पे मर्चेंट को डिस्काउंट मिलने वाला है और एजीएस स्टॉक डिफॉल्ट करता हुआ दिखाई दे। ये सब कुछ डिस्कस करके वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड देखो आज एक वीडियो मैंने रख दिया है, अगर नहीं देखा जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। यूएस में रिसेशन आने वाला है लेकिन निफ्टी पॉजिटिव है, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की, अगर नहीं वीडियो देखा है जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज का वीडियो। देखो अगर बात करें जाए मार्केट पे, ठीक है, तो मार्केट ने आज काफी अच्छा पुल बैक दिया था। ठीक है, एंड कुछ स्टॉक्स की बात करें जाए तो मार्केट में कुछ स्टॉक्स में काफी तगड़ी बिकवाली थी। इंडसइंड बैंक 25% तक गिरता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या है कि कंपनी के जो पोर्टफोलियो होता है ना, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, ठीक है। देखो एक बात समझो, बैंक्स बहुत सारी चीजों में काम करती है, ठीक है। आपको लोन भी देती है, ठीक है। बैंक में जो डिपॉजिट आते हैं, ठीक है, उस पे यहाँ पे लोन बांटती है, ठीक है। आरबीआई से पैसा लेती है। उसके अलावा भी अगर बात करें जाए यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं जो करेंसीज होती है, ग्लोबल करेंसीज होती है, ठीक है, वो भी यहाँ पे रखती है, ठीक है, उसको हेजिंग भी करती है। ठीक है, तो जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो होता है, जो यहाँ पे ग्लोबल करेंसी सब बोलते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो होता है, ठीक है, वहां पे कुछ गड़बड़ी होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से कंपनी को करीब करीब 1500 करोड़ का लॉसेस होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप बात करें जहां पे 1600 से 2000 करोड़ का लॉसेस की बातें चल रही है। ठीक है, और ये कब हुआ था पता है, कब हुआ था? अक्टूबर मंथ के अंदर, अक्टूबर 2024 के अंदर। लेकिन जो भी कल बोर्ड बैठक हुई थी उनकी, इंडसइंड बैंक की, ठीक है, वहां पे पता चला। और उसकी वजह से इनका जो सीएफओ है, ठीक है, सीएफओ अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे सीएफओ ने रिजाइन कर दिया। ठीक है, वो क्वार्टर 3 पहले यहाँ पे सीएफओ ने रिजाइन कर दिया है। ओके, और सीईओ को यहाँ पे एक्सटेंशन 3 साल का मिलना चाहिए था, उसकी जगह सिर्फ 1 साल का मिला, यानी कि कंपनी में गड़बड़ी थी वो पता चल गया था। और ये गड़बड़ी आज यहाँ पे सेबी के द्वारा या बोल सकते हैं एनएससी के द्वारा पता चलती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो अगर आप बात करने जाए, आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे कि इन्वेस्टर कंसर्न अबाउट बैंक इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिजल्ट इन पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ 16 टू 2000 करोड़ इन नेटवर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लॉस हुआ है उसकी वजह से इनका यहाँ पे करीब करीब 2000 करोड़ का नेटवर्थ में लॉस होता हुआ दिखाई दिया, विच इज 2%। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस है, 2 से 2.5% का नेटवर्थ में लॉसेस है। ठीक है, तो ये इनका जो पोर्टफोलियो है वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी। ओके, अब पॉइंट ये आ जाता है तो फिर आगे क्या हो सकता है? अब देखो ब्रोकरेजेस हाउस ने इसी की वजह से बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया इंडसइंड बैंक की। इन्होंने यहाँ पे आप देखोगे सभी ब्रोकरेजेस हाउस ने यहाँ पे डाउनग्रेड दिया है 2.5% 1% का। ठीक है, 900 तक के यहाँ पे लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे, किसी ने 900 दिया, किसी ने 750 तक भी लेवल्स पता है। लेकिन अगर बात करें जाए स्टॉक, तो स्टॉक काफी पिटा हुआ है। स्टॉक अगर आप देखोगे 650 तक आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे काफी लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे सर का भी कॉमेंट्स आता हुआ दिखाई दिया कि क्या अभी ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो मैं देखो सिंपल बोलना चाहूंगा, पहले कंपनी के स्टेटमेंट्स सुन लो कि कंपनी के प्रमोटर ने क्या बोला है। तो कंपनी ने प्रमोटर ने ये बोला है कि कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टेम्पररी चीजें हैं, हम लोग कोई मार्जिन कॉल नहीं लेने वाले, शेयर्स को प्लेज नहीं करने वाले, हम लोग इसका सॉल्यूशन में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, ठीक है, इसमें ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगी, इसमें एक क्वार्टर में जो रिजल्ट आ रहा है ना इसका प्रॉफिट, ठीक है, उसकी जगह कंपनी का प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, यानी कि आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट इसका नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो यहां पे जो ईपीएस है या प्राइस टू अर्निंग है वो बढ़ जाएगी कंपनी की। ठीक है, तो एक क्वार्टर रिजल्ट इसका नेगेटिव आने वाला ही, ये बात पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्रमोटर तो है भाई भाई सेटिस्फाई दे रहे हैं कि भाई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखो बात ये आ जाती है कि प्रमोटर पे माना जा रहा था कि ये जो सीएफओ है, सीईओ है, ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। इतना ज्यादा लॉस होने के बाद क्यों पता चल रहा है? ठीक है, और ये जो यहाँ पे बोलते हैं, जो डिस्क्रिपेंसी है, बोलते हैं ना डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज है, ठीक है, वो ये होता है कि भाई यहाँ पे वैल्यूएशंस में ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे भाई इतने बड़े पोजीशन पे आप लोग बैठे हैं और आप यहाँ पे अगर आप डॉलर्स में ट्रेड करते हैं, तो इतना बड़ा गड़बड़ी आती हुई कैसे दिखाई दी? या क्या कोई झोल है? क्या कोई यहाँ पे फ्रॉड होता हुआ दिखाई दे 1500 2000 करोड़ का? ये ऐसे डिस्क्रिपेंसीज पोर्टफोलियो के अंदर आती हुई क्यों दिखाई दी?
ठीक है। डिस्क्रिपेंसी यानी कि मिसमैच, मिसमैच जो होता है ना इनके, हेजिंग, आप बोल सकते हैं फॉरेन करेंसी को हेजिंग करना, ठीक है, वहां पे गड़बड़ी आती हुई दिखाई दी। तो ये क्यों आती हुई दिखाई दी? ये गड़बड़ी की वजह से यहाँ पे इनको जो लॉस हुआ है, ऐसा लग रहा है कुछ छुपाने की कोशिश की है, और ये शायद सीएफओ सीईओ ने कुछ मिलकर किया होता है, या कुछ और मामला है, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि देखो, ये जो इंपैक्ट है सिर्फ 2.5% का नेटवर्थ का है, ठीक है, यानी कि इनकी जो टोटल नेटवर्थ है या इनका टोटल मार्केट कैप है, इसका 2.5% का है टोटल, ठीक है। लेकिन स्टॉक ज्यादा क्रैश हुआ, ठीक है, ज्यादा रिएक्शन हुआ। क्यों ज्यादा रिएक्शन हुआ? क्योंकि अभी मैनेजमेंट पे लोगों को भरोसा नहीं रहा, ना एफआई पे ना डीआई ने, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल बैंक पे भरोसा नहीं रहा। इंडस्ट्रियल बैंक ने पहले भी ऐसे कुछ किया था, अगर आप लोगों को याद है, एक टाइम पे बंदा इतना तगड़ा क्रैश हुआ था, अगर किसी को याद है, ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म चार्ट बताऊं तो यहाँ पे एक बंदा 1900 पे गया था, उसके बाद ये स्टॉक क्रैश हुआ था 450 तक, और बाद में वापस रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रिकवरी काफी सालों के बाद हुई, और अब ये वापस गिर रहा है, ठीक है, वापस वही लेवल के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भरोसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि सर ये वापस रिकवर होगा, कहना मुश्किल है, ठीक है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स का भरोसा निकल जाता है ना, तो स्टॉक रिकवरी आने में चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा एक बार हुआ था, अगर आपको पता है, तो आईसीटीसी में हुआ था। आईसीटीसी में रेलवे की जो इनकी कंसेशन कोई फीस थी होती है, ठीक है, रेलवे की, वो जो फीस थी वो यहाँ पे गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। तो गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी, इनका पैसा लेने की, इनकी इनकम को छीनने की, रेलवे की, ठीक है, वो चीजें जो है गवर्नमेंट ने की, इसकी वजह से स्टॉक क्रैश हुआ था। उसके बाद काफी हद तक रिकवर भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया, और रिकवर हुआ तो 3-4 साल के बाद, वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट है, बाद में वापस गिर गया, ठीक है। तो ये सेम सिचुएशन यहां पे हो सकती है, यानी कि रिकवरी में काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। और ये जो गड़बड़ी हुई है, वो प्रमोटर ने, यहां पे कंपनी ने खुद क्लेरिफाई किया है कि भाई ये हुआ है, गड़बड़ी हुई है, यानी कि आने वाला रिजल्ट तो वीक ही होने वाला है, ये क्लियर है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में कोई रिकवरी आना चांसेस मतलब ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अफवाह है, ये क्लैरिटी है, ये कंपनी ने खुद क्लैरिटी सेबी को दी है, या एनएससी की सर्कुलर में दी है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जो आपको थोड़ी सी कॉशियस रहनी चाहिए, इसकी वजह से आने वाले क्वार्टर रिजल्ट वीक होने वाले हैं। और अगर आप बात करें, जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड के हाथ में ये स्टॉक था, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, और उनका आप देखोगे यहाँ पे करीब 6,900 करोड़ का तो सिर्फ म्यूचुअल फंड का लॉस होता हुआ दिखाई दिया, पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज है जो आपको रडार पे रखनी चाहिए, और इसकी वजह से स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि सबसे ज्यादा किसके पास था, तो कि आईसीसी अप्रूव म्यूचुअल फंड के पास था, और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास था, जिसकी वजह से ये तगड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो भाई ये पैनिक होने वाला है। हालांकि कल देखो एफएनओ बैन में है स्टॉक, तो हो सकता है छोटे मोटे पुलबैक्स आ जाए। मैं वापस बोल रहा हूं, एफएनओ बैन भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एफएनओ बैन में लिक्विडिटी नहीं होती, इसकी वजह से थोड़े मोटे पुलबैक्स हो सकते हैं, नॉट कंफर्म, हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो टेम्पररी होंगे, जब तक ये स्टॉक एफएनओ बैन में रह सकता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, बंदे में थोड़ा टोटली नेगेटिव है, और लग रहा है कि भाई ये वापस अपना पुराने स्टेट में जा सकता है। टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप रेटिंग को यहाँ पे डबल अपग्रेड होता हुआ दिखाई दिया। अब आई एम श्योर, देखो मेरी चीजें आपको समझ में आ रही, मैंने आपको जो इंडस्ट्रियल बैंक में समझाया, वो आई एम श्योर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो शेयर करना, आपकी ग्रुप में, आपकी कम्युनिटी में काफी तक हमको मदद मिलेगी, और आप हमको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो टाटा ग्रुप की अगर बात करनी चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज आ रही है टाटा कॉम की वजह से। टाटा कॉम अगर आप देखोगे डबल अपग्रेड हुआ है, और स्टॉक आज काफी तगड़ा मोमेंटम था। रीजन क्या है? तो आईसीसी सिक्योरिटीज और दूसरे फर्म्स ने यहाँ पे रेटिंग को डबल कर दिया है, ठीक है, 34% की अपसाइड बताई है। रीजन क्या है कि इसके पहले जो इसके क्वार्टर रिजल्ट वीक आए थे, वो यहाँ पे कंपनी का जो केबल था वो कट हो चुका था, जो बोलते हैं ना यहाँ पे अंडरग्राउंड केबल, या डीप सी के अंदर केबल पास किया जाता है कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का, ठीक है, वो केबल कट हो चुका था, जिस और यहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक वीक हो चुकी थी। तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक फॉल किया था, रेटिंग डाउनग्रेड आए थे, लेकिन अभी रेटिंग अपग्रेड आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही तगड़ा है, तगड़ी ऑर्डर बुक है, और इनका कैश फ्लो भी काफी अच्छा है, और फ्यूचर में अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। आप यहाँ पे इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। वी एस्टिमेट डिजिटल सर्विस विल रीच इबिटा ब्रेक इवन FY 27 एस्टिमेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास पहुंचने वाले, तो चीजें काफी पॉजिटिव है, काफी न्यूज पॉजिटिव, और इसकी वजह से बंदा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो अभी के लिए मार्केट है ना, फॉल कर रहा है, ठीक है, आप देखोगे डाउ जोन्स आज भी फॉल किया है। तो एक न्यूज आए भाई, रेटिंग अपग्रेड आए, तो उसको पॉजिटिव मत लेना, उसको रडार पे रखो। क्या करो? रडार पे रखो कि भाई हाँ चलो, रेटिंग अपग्रेड आई है, तो क्या सस्टेन करेगा कि नहीं, 2-4 दिन रडार पे रखो, 5-6 दिन देखो कि क्या वो मंथली क्लोजिंग पॉजिटिव आ रही कि नहीं। मंथली क्लोजिंग पॉजिटिव आए तो बंदा पॉजिटिव, ठीक है। एक न्यूज को देख के एंट्री करना बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो मंथली क्लोजिंग इसकी देखो, मंथली क्लोजिंग कैसी आ रही है, ठीक है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, ठीक है। इजीली डिसीजन लेगो तो फंसने के चांसेस रह सकते हैं, अगर आप फास्ट टू फास्ट डिसीजन लोगे। पेटीएम अगर आप देखोगे आज काफी अच्छा पुल बैक था,
ठीक है। एक बहुत बड़ा रीजन आ रहा है कि यहाँ पे जो मर्चेंट है, पेटीएम के जो मर्चेंट है, ठीक है, यानी कि जो भी लोग पेटीएम रखते हैं, क्यूआर कोड रखते हैं अपनी दुकान पे, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग री इंट्रोड्यूस करो एमडीआर ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट को बोला है। अब एमडीआर क्या होता है? ठीक है, एमडीआर आप यहां पे फोकस कर सकते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है, अब देखो अगर क्यूआर कोड कोई यहां पे कंपनी वाला रखता है, ठीक है, तो आप देखोगे अब ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शंस होता है तो आपको चार्जेस नहीं लगते, कभी कभी मर्चेंट को चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो मर्चेंट को जो चार्जेस लगती है रियल टाइम ट्रांजेक्शंस के, वो चार्जेस को रोल बैक करने की या फिर डिस्काउंट रेट पे रखने की बातें की जा रही है यहां पे, जो बेनिफिट हो सकता है मर्चेंट को। ठीक है, यानी कि मर्चेंट को जो चार्जेस लगते हैं, इन शॉर्ट में आप पेमेंट करते हैं, आपको तो नहीं लगता यूपीआई का, लेकिन कंपनी को लगता है, मर्चेंट को लगता है। ठीक है, तो मर्चेंट को यहाँ पे चार्जेस कम करने की या डिस्काउंट करने की यहाँ पे बातें की जा रही है गवर्नमेंट से। तो अगर होता है तो यहाँ पे मर्चेंट शायद बढ़ सकते हैं, पेटीएम को बेनिफिट हो सकता है और इसकी वजह से पेटीएम ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्या ये पेटीएम पॉजिटिव हो चुका है? आंसर इज नो। अभी मार्केट सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। मार्केट में छोटे मोटे पुलबैक्स आ रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं हुआ है, कोई भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं हुआ है। ठीक है, अभी एक बार स्टेबलाइज होने दो, आपको पता चल जाएगा। मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा शांति से रखो, देखो क्या चल रहा है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट नोट द लिस्ट, एजीएस ट्रांजैक्शंस। अब देखो एजीएस कंपनी बहुत बड़ी थी, अभी रिसेंटली 2022 या 23 में लिस्ट हुआ था। ठीक है, अगर आप बात करने जाए, आई थिंक जो कंपनी का काम है वो मैं आपको बता देता हूं, जहां तक मुझे नॉलेज है। कंपनी क्या काम करती है, जो एटीएम्स होते हैं वहां पे कैश डिपॉजिट करती है। ठीक है, एटीएम में पैसा डिपॉजिट करना ये कंपनी का कामकाज होता है, अगर जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, अब वो क्या करता है, यहाँ पे कंपनी बहुत बड़ी थी, लेकिन जब कंपनी लिस्ट हुई, आईपीओ भी अच्छा था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि अभी कंपनी ने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना? डिफॉल्ट करना। ठीक है, तो कंपनी यहां पे आप देखोगे एनसीएलटी में जाती हुई दिखाई दी, डिफॉल्ट करती हुई दिखाई दी। तो रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रहा था, आप देखोगे प्रॉफिट ऑपरेटिंग बेसिस पे जनरेट कर रहा था, बीच बीच में यहाँ पे काफी प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, लेकिन अभी लॉस में आना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखोगे यहाँ पे कंपनी का रिजर्व से ज्यादा डेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी रिजर्व से ज्यादा अगर डेट हो, बोरोइंग हो, तो वो कंपनी रिस्की बन जाती है। भले आप प्रॉफिट देखो, भले आपको लगता है कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, लेकिन वो रिस्की बन जाती है। तो आप देखोगे कंपनी की डिफॉल्ट बैंक्रप्सी भी आती हुई दिखाई दी, इंसॉल्वेंसी आती हुई दिखाई दी, और उसकी वजह से कंपनी का जो अभी रिसेंटली हाई था 118 का, अभी आ चुका है 14 पे। सोचो 118 का 14 पे, कितना तगड़ा लॉसेस, 80% से ज्यादा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव और लगातार लोअर सर्किट में आ रहा है, तो हो सकता है बहुत जल्दी डिलीज भी हो जाए। तो कोई ऐसा स्टॉक भी रडार में मत रखो जो कंटिन्यूसली बोरिंग बढ़ा रहा है, रिस्क में जा रहा है, डेट में जा रहा है। ठीक है, अभी रिसेंटली हुआ था जेंसोल इंजीनियरिंग में, तो जिसके डेट बहुत तगड़ा हो ना भाई, वो कंपनी खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, तो टोटली अवॉइड करने का सोचो जो भी कंपनी डेट पे हैवी बैठी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, समझ में, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और देखो मैं एटलीस्ट सपोर्ट चाहता हूं कि आपको वीडियो शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, एंड फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है, जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर हमारे अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारी लिंक से, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप, और मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी है और काफी चीजें आपको काम आने वाली, मैं बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। ठीक है, ओके, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।